Bismillahirrahmanirrahim. Today students I am going to discuss with you pronouns. जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन यानी कि द वर्ड दैट इज इन द फेवर ऑफ नाउन, दैट सपोर्ट्स नाउन. हम कहते हैं प्रो पीपल्स पार्टी, प्रो मुस्लिम लीग और प्रो पीटीआई वगैरह वगैरह. तो प्रो का मतलब होता है द वर्ड और समथिंग, सम पर्सन हु इज इन फेवर ऑफ सम ग्रुप और सम पर्सन. So pronoun is in fact in the favor of noun, that helps noun, that supports noun, that assists noun. अब क्या करता है? Pronoun substitutes noun, phrase or a clause. ये pronoun जो है वो सिर्फ noun तक ही लिमिटेड नहीं रहता, ये एक फ्रेज को भी जो है रिप्लेस कर सकता है, ये एक पूरे सेंटेंस को भी रिप्लेस कर सकता है. देखें कैसे कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि नासिर हैज अ बाइसिकल, ये बन गए नाउन. अब ये ही जो था यानी कि इसको मैं राउंड कर देता हूं और इट जो था, इट चला गया बाइसाइकिल के लिए और नासिर के लिए आपने कर दिया ही. ये जो आपके नाउन हैं जिनकी जगह पे आपने इस प्रोनाउन को यूज किया, इनको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. दे आर कॉल्ड एंटीसीडेंट. यहां पर भी एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट हम उस नाउन को कहते हैं जिसका प्रोनाउन यूज किया जाता है. द बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, इफ आई स्पीक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक, इज टू क्रिएट फ्लुएंसी. एक तो ये है. सेकेंडली टू क्रिएट कोहेजन, बिकॉज ही रिफर्स बैक टू नासिर, इट रिफर्स बैक टू साइकिल. सो इन दिस वे यू वीव द फैब्रिक ऑफ अ टेक्स्ट. एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं. ज़ारा हैज अ कार. सो ज़ारा एक बच्ची, उस बच्ची की एक कार. शी बच्ची का प्रोनाउन और इट जो है वो कार का प्रोनाउन. ठीक है ना. शी किसके लिए है जी? ज़ारा के लिए. और इट किसके लिए है? कार के लिए. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि प्रोनाउन आ गया, नाउन की जगह पे जो वर्ड आया वो प्रोनाउन आ गया. अब हमने अगला पढ़ा था कि ये फ्रेज को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है. अली बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस. अब यहां से लेके ये जो मैं कॉन्टूर्ड लाइन से मेंशन करने लगा हूं, हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, सिर्फ हाउस की बात नहीं हो रही, पूरे ब्यूटीफुल हाउस की बात हो रही. तो अली के लिए आपने प्रोनाउन यूज कर दिया ही और ब्यूटीफुल हाउस के लिए आपने प्रोनाउन कर दिया इट. इट किसको क्वालिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल हाउस को. और ही किसको क्वालिफाई कर रहा है? अली को. इसका मतलब अब सिर्फ ये हाउस का प्रोनाउन नहीं है इट, आप ब्यूटीफुल हाउस पूरी फ्रेज का प्रोनाउन है. नेक्स्ट देखते हैं कि ये एक क्लॉज को भी, और कॉमनली ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसको ये क्वालिफाई करता है. तो देखते हैं वो कैसे होता है कि आई डिसलाइक व्हाट ही हैज सेड. मैं नफरत करता हूं हर उस चीज से जो उसने कही. एंड आई कंडेम इट डेली. तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो इट है ये किसका प्रोनाउन है? इट किसका प्रोनाउन है? व्हाट ही हैज सेड. जो कुछ उसने कहा मैं उसे नापसंद करता हूं और मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं, इसको बुरा भला कहता हूं. तो ये जो पूरी की पूरी एक सेंटेंस था, एक डिपेंडेंट क्लॉज थी, उसके लिए आपने एक वर्ड यूज किया, वो है इट प्रोनाउन. तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि जो नाउन प्रोनाउन है वो सब्स्टिट्यूट करता है किसी भी नाउन को, वो सब्स्टिट्यूट करता है फ्रेज को या क्लॉज को. अब आ जाते हैं काइंड्स की तरफ. काइंड्स में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन है ही, शी, इट, दे, देम, देयर, जैसा कि आप सब जानते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ वगैरह. रिलेटिव प्रोनाउन जो WH से स्टार्ट होने वाले सारे फिक्रे हैं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन में चले जाएंगे. पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव जितने भी आपके हैं, पोजेसिव असल में ये एडजेक्टिव है और पोजेसिव केस. तो इसमें जितने भी आपके पोजेसिव है, माई, आवर, यूर, इवन के यूर की जगह पे अगर आप यूअर्स लिखते हैं वो भी, अगर आप देयर्स लिखते हैं वो भी, ठीक है ना, अगर आप आवर्स लिखते हैं उसको भी, अगर आप माइन लिखते हैं उसको भी, ठीक है ना, अगर आप हर्ज लिखते हैं, ठीक है ना, और हिज का तो हिज ही रहेगा. ये जो मैंने ग्रीन से लिखे हैं ये आपके पोजेसिव केस हैं. ये क्या है? आपके पोजेसिव केस. और जो ब्लू से लिखे हुए हैं ये आपके हैं पोजेसिव एडजेक्टिव. जो मैंने ग्रीन से लिखे हैं ये सारे के सारे पोजेसिव केस हैं
और जो मैंने ब्लू से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपके पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, तो ये पोजेसिव केस और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों के लिए, यानी कि दिस इज फॉर पोजेसिव केस एंड दिस इज फॉर पोजेसिव एडजेक्टिव, तो ये पोजेसिव के लिए। आगे आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज, दे डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, दे प्रेजेंट समथिंग, देयर बेसिक एम इज टू प्रेजेंट समथिंग टू द पर्सन्स। ये एक ओड मैन आउट है, सब्स्टिट्यूशन। हेरिडे हसान ने ये टर्म यूज की हुई है सब्स्टिट्यूट। ये नाउन को भी, इट रिप्लेसेस नाउन एज वेल एज प्रोनाउन, इट रिप्लेसेस नाउन एज वेल एज प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को रिप्लेस करता है। द बेसिक एम ऑफ सब्स्टिट्यूट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम जो आपके पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, पोजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, जो 5 काइंड्स हैं, उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो आप 3 पर्सन्स में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और जो उसके केस हैं वो आपके सामने हैं कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और पोजेसिव एडजेक्टिव। ये बात आपने याद रखनी। फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो आई और वी सब्जेक्टिव केस के लिए। इस तरह फर्स्ट पर्सन में अगर ऑब्जेक्टिव केस देखें तो सिंगुलर मी है, प्लूरल अस है। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन का देखें तो माई सिंगुलर है, आवर प्लूरल है। अगर आप फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस देखें तो माइन और आवर्स है। तो याद रखें कि पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ आपका नाउन आना मस्ट है, जबकि इसके साथ आपने नाउन नहीं लगाना। ये फर्क याद रखना है कि इसके साथ आप नाउन लगाएंगे और इसके साथ आप नाउन नहीं लगाएंगे। यू सिंगुलर और प्लूरल यू होता है सब्जेक्टिव केस में, यू आपका सिंगुलर प्लूरल होगा ऑब्जेक्टिव केस में। जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव की बात आते हैं तो यूअर और यूअर सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए है, और जब पोजेसिव केस की बात करेंगे तो यूअर्स और यूअर्स आ जाएगा। थर्ड पर्सन जो है, अगरचे नाउन भी इसमें शामिल है, नाउन चेंज नहीं होता, लेकिन आप ये बात याद रखा करें कि नाउन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ थर्ड पर्सन। नाउन थर्ड पर्सन होता है, नाउन नाउन रहता है हर जगह पे, उसमें कोई चेंज नहीं आती। नाउन इज नॉट चेंज्ड। सिंगुलर ही शी इट है तो दे इसका प्लूरल बन जाएगा, और ये सब्जेक्टिव केस है थर्ड पर्सन का, ठीक है ना, याद रखना। इस तरह ही का हिम, शी का हर और इट का जो है वो आपका बन जाएगा इट, और इन सब का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा देम। फिर ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, शी का पोजेसिव एडजेक्टिव हर और इट का इट्स होगा, और इनकी जमा देयर होगी। लेकिन पोजेसिव केस में हिज जो है वो पोजेसिव केस है, हर्ज पोजेसिव केस है, और इट आपका वहद एक ऐसा ओड मैन आउट है कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे एस लेता है, लेकिन पोजेसिव केस के तौर पे आपने इसके साथ एस नहीं लगाना, बाकियों के साथ लगाना है, और देयर्स आ जाएगा। सिर्फ ये आपकी चेंज इट में है। नेक्स्ट वी कम टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अगर स्ट्रक्चर में देखें तो पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ सेल्फ लगा दें, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, ठीक है, जब ज्यादा हो तो योर सेल्फ कर। लेकिन थर्ड पर्सन में आपने ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ लगाना है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स, यानी कि इन दो में आपने एडजेक्टिव लगाया और इनमें आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाया। ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एंड दे फंक्शन, इनका जो मेजर फंक्शन होता है वो आमतौर पे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है ना, एंड दे रिफ्लेक्ट्स एक्शन टू द सब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है मैं लिख देता हूं, जिनमें आपका व्हाई, व्हेन, वेयर और हुज, हुम तो हैं, लेकिन उनको अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कि ह्यूमैन्स के लिए आप हु यूज करेंगे, नॉन ह्यूमैन्स के लिए विच यूज करेंगे, और ये सब्जेक्टिव केस है। ह्यूमैन्स का ऑब्जेक्टिव केस हुम होगा, लेकिन नॉन ह्यूमैन्स का विच ही रहेगा, विच सब्जेक्टिव है, विच ही ऑब्जेक्टिव है। हुज पोजेशन के लिए होता है, और आमतौर पे इनके बाद नाउन आता है। हुज के बाद क्या आएगा, नाउन, हुज के बाद क्या आएगा, नाउन, ये बात याद रखनी है। और दैट आप हर जगह पे लिख सकते हैं, यानी कि हु कैन बी रिप्लेस्ड बाय दैट, हु की जगह पे आप दैट भी लिख सकते हैं, विच की जगह पे आप दैट भी लिख सकते हैं। इस तरह हुम की जगह पे भी आप दैट लिख सकते हैं, और विच की जगह पे भी आप दैट लिख सकते हैं।
तो ये जब स्पेसिफाई करना हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अगरचे वो आपने टेबल ऑफ पर्सन में भी है लेकिन मैंने अलग भी लिख दिए हैं। एडजेक्टिव माई और आवर होगा फर्स्ट पर्सन के लिए, यूर सेकंड पर्सन के लिए एडजेक्टिव होगा, हिज हर और जो आपका इट्स है, ठीक है ना, इट्स वो आपका थर्ड पर्सन के लिए होगा, इट्स। और इस तरह ही जो पोजेसिव केस है माइन और आवर्स होगा, योर्स होगा, हिज हर और इट होगा, अब इसका इट्स नहीं लगाना, और देयर्स होगा। इधर फिर मैं वही बात बयान करूंगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव में तो आप इट के साथ एस लगाएंगे, लेकिन पोजेसिव केस में आप इट के साथ एस नहीं लगाएंगे। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, इनको जो है हम कहते एक किस्म का जीरो सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करते हैं। क्योंकि अगर आप सिंपल लगा दें कि दिस इज अ गुड थिंग, तो ये आपका एक डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो प्रोनाउन के तौर पे काम करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि दिस बुक इज गुड, तो यहाँ पर दिस जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो इस तरह ये एक टोटल डिवीजन है आपकी जितने भी आपके प्रोनाउंस हैं, और इनको सब कैटेगराइज भी कर दिया गया है। आई होप कि ये चीजें जो है वो आपको समझ आएंगी। अब इस सेगमेंट के बाद इस लेक्चर में मैं आपके वर्ड्स पढ़ूंगा। हम 20 वर्ड्स आज ही पढ़ेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था, और जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर है उसके अंदर हम इनके रूल्स पढ़ेंगे और अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ कम टू दी वर्ड्स, ओपन योर बुक्स, और हम जो है वो वर्ड्स पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब वर्ड्स हम पढ़ने जा रहे हैं, और वर्ड जो है वो 101 से स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहला वर्ड है आपका मेनेस्ट, ठीक है ना। मेनेस का मतलब धमकी देना, किसी को सर्जनिश करना, डराना। एक स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, मिलियंस मैनेस्ड बाय फ्लड्स, कि लाखों लोगों को जो फ्लड है उसका खतरा था, सैलाब का खतरा था। सिनोनिम बन जाएगा हैजर्ड, इम्पेरल्ड, जेपर्डेड, जेपर्डाइज्ड। इसका एंटोनिम बन जाएगा गॉर्डेड, प्रोटेक्टेड, शेल्टर्ड एंड शील्ड। उसके बाद मस्टर्ड, जमा करना, हौसला जमा करना, हिम्मत जमा करना, मस्टर्ड आ जाएगा। तो इसमें आप एक सेंटेंस पढ़ लें, वी मस्टर्ड व्हाट सपोर्ट वी कुड फॉर द प्लान। हमने इकट्ठा किया, सोचा कि इस प्लान को मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं। ही मस्टर्ड हिज करेज एंड जम्प्ड इनटू द वेल, ये भी आप लिख सकते हैं, उसने हौसला जमा किया और कुएं में छलांग लगा दी। उसके बाद इसके सिनोनिम बन जाते हैं मार्शल्ड, मोबिलाइज्ड, रैलीड। एंटोनिम बन जाएगा क्लियरली, डिसर्निबली, डिस्टिंक्टली, डिस्टिंग्विशेबली। मीन का मतलब एज ए वर्ब है मतलब रखना, और अगर मीन एडजेक्टिव हो तो इसका मतलब है रजील, कमीना वगैरह वगैरह। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, कि इस फिक्रे का क्या मतलब है, या एक और फिक्रा आप लिख सकते हैं, ही इज ए मीन स्पिरिटेड पर्सन। सिनोनिम इसका बन जाएगा डिनोट, एक्सप्रेस, इंपोर्ट, इंटेंड, सिग्निफाई, और इसका एंटोनिम बन जाएगा ऑब्सक्योर, कंसील, मैक्सिमम, अटमोस्ट। मैस कहते हैं कोई भी वजन, हुज्जम को कहते हैं बड़े पैमाने पर बल्क में कोई चीज हो उसको भी मैस कहते हैं, लॉट ऑफ का मतलब भी देता है। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, अ मैस ऑफ स्नो एंड रॉक्स वॉज फॉलिंग डाउन द माउंटेन। बहुत ज्यादा मिकदार में पहाड़ी से बर्फ और पत्थर गिर रहे थे। सिनोनिम पढ़ता हूं, अबंडेंस, बैरल, बास्केट फुल एंड बोट लोड। एंटोनिम पढ़ता हूं, एस, बिट, डैब और ड्रैन। माउंटिंग, पहाड़ी पर चढ़ना, बुलंदी पर जाना। सेंटेंस, देयर इज माउंटिंग एविडेंस ऑफ सीरियस इफेक्ट्स ऑन पीपल्स हेल्थ, कि लोगों की सेहत पर बहुत ज्यादा खतरात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सिनोनिम, अराइजिंग, असेंडिंग, एस्पायरिंग, क्लाइंबिंग। इसका एंटोनिम बन जाएगा डाइविंग, नोज डाइविंग एंड प्लूमेटिंग। 106 में मिनिमम, कम से कम। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, यू विल नीड 12,000 रुपीज मिनिमम फॉर योर हॉलीडे एक्सपेंसेस, कि छुट्टियों के अखराजात में 12,000 के करीब कम से कम चाहिए होंगे।
सिनोनिम पढ़ता हूं, फ्यूएस्ट, लिटलेस्ट, लोएस्ट, मिनिमल, मिनिमलिस्ट। एंटोनिम पढ़ते हैं, हाईएस्ट, बिगेस्ट, फुल एंड ग्रेटेस्ट। उसके बाद है मेहम, तबाही, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन। सेंटेंस, इट ओनली टेक्स अ फ्यू स्टूपिड पीपल टू क्रिएट मेहम इन अ क्राउड। एक हजूम में से चंद बेवकूफ लोग जो हैं वो तबाही और बर्बादी मचा सकते हैं, अफरा तफरी फैला सकते हैं। सिनोनिम, क्रिपलिंग, मेमिंग, म्यूटिलेशन, फोर्स। इसके एंटोनिम पढ़ जाएंगे, पैसिफिसिज्म, उसके बाद नॉन वायलेंस एंड पैसिफिसिज्म। मिनिएचर्ड, छोटा सा नमूना किसी बिल्डिंग का, किसी गाड़ी का या किसी भी चीज का, वो मिनिएचर्ड होगा। सेंटेंस पढ़ता हूं, इट लुक्स लाइक अ मिनिएचर वर्जन ऑफ जेम्स बॉन्ड्स कार। ये जेम्स बॉन्ड की कार का एक छोटा सा वर्जन दिखाई देता है। सिनोनिम, एटॉमिक, बिस्टी, बिटी, इन, उसके बाद करेंगे इनफाइनाइटसिमल, इटीबिटी। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बन जाएगा बिग, बल्कि, बम्पर, कंसिडरेबल एंड एक्सटेंसिव। 109, मम्बल्ड, बुड़बुड़ाना, कोई भी चीज जो है उसको क्लियरली ना बोलना, वो मम्बल्ड होगा। सेंटेंस पढ़ता हूं, आई कुड हियर हिम बम्बलिंग टू हिमसेल्फ। मैं सुन सकता था कि वो अपने आप से बुड़बुड़ा रहा है। सिनोनिम पढ़ते हैं, मर्मर्ड, मटर्ड, बैबल, ब्लैब एंड चैटर। एंटोनिम, आर्टिकुलेट, इनंसिएट, स्पीक आउट। मेडिटेटेड, गौर खोज करना, सोच में डूब जाना। सेंटेंस, दे वर मेडिटेटिंग रिवेंज, वो सोच रहे थे कि बदला कैसे लेना है। सिनोनिम, च्यूड ओवर, कॉजिटेटेड, कंसिडर्ड, कॉन्टेम्पलेटेड। एंटोनिम, डिसरिगार्डेड, इग्नोर्ड, ओवरलुक्ड। उसके बाद नंबर नेक्स्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा मोल्डेड, ढालना, शक्ल बनाना, सांचे में ढालना। मोल्ड द क्ले इनटू द डिजायर्ड शेप, मट्टी को जिस तरह की शक्ल तुम चाहते हो उस तरह ढाल लो। सिनोनिम, कास्ट, फॉर्म, डाई एंड शेप। उलट इसका बन जाएगा डिसरिगार्ड, इग्नोर्ड, ओवरलुक्ड। उसके बाद है मेनेसिंग, मेनेसिंग, खौफ तारी करते हुए। स्टेटमेंट, सारा मेड ए मेनेसिंग जेस्चर विद हर फिस्ट, कि सारा ने अपने मुक्के से एक खौफनाक इशारा किया कि मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सिनोनिम, बेलफुल, डायर, डायरफुल, फॉर बॉन्डिंग। एंटोनिम पढ़ते हैं, ऑस्पिशियस, बिनाइन, ब्राइट और एनकरेजिंग। 113, नॉजियंस, दिल खराब होना, अच्छा महसूस न करना, तकलीफ दे या परेशानी की हालत में होना। आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, व्हाट अ नॉजियंस, मैं अपना अम्ब्रेला, छतरी घर भूल आया हूं, कितनी फजूल बात। सिनोनिम, अनॉयंस, अनॉयर, बॉदर एंड पेन। इसका एंटोनिम पढ़ेंगे आप, कंफर्ट, सोलेसर एंड सूदर। 114, नाइव, भोला भाला, मासूम। इट इज नाइव ऑफ यू टू बिलीव दैट यू विल बिकम अ डॉक्टर विदाउट एफर्ट। ये बड़ा तुम्हारा मासूमपन है कि तुम सोचो कि बगैर मेहनत के डॉक्टर बन जाओगे, ये नहीं हो सकता। सिनोनिम पढ़ते हैं, खेलाओ, चाइल्डिश, इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड। एंटोनिम पढ़ते हैं, क्रिटिकल, सिनिकल, मिसट्रस्टफुल, स्केप्टिकल। 115, नेटिव, मुकामी, आबाई। सेंटेंस पढ़ता हूं, हर नेटिव लैंग्वेज इज उर्दू, उसकी मुकामी जुबान उर्दू है। सिनोनिम पढ़ते हैं, एबोरिजिनल, डोमेस्टिक, एंडेमिक और इंडिजिनस। एंटोनिम पढ़ेंगे, नेटिव, एलियन, नॉन रेजिडेंट, आउटकास्ट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है 115 के बाद 116 पढ़ेंगे। 116 वर्ड है नॉजियस, सर चकराना, बदमजा, बदबूदार, जिससे कै आए। ही फेल्ट डिजी एंड नॉजियस, उसका सर जो था वो चकराता चला गया और उसको बहुत ज्यादा कै महसूस हुई। सिनोनिम पढ़ते हैं, इल, नॉजिएटेड, क्वाल्मिश, क्विजी। एंटोनिम इसका हम पढ़ेंगे, एक्सेप्टेबल, एग्रीएबल, अपीलिंग। उसके बाद 170, निगेट, नजरअंदाज करना। दीज फैक्ट्स निगेट योर थ्योरी, यह हकायक तुम्हारी थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। सिनोनिम पढ़ते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई, डिसअफर्म, डिसअलाउ। एंटोनिम पढ़ते हैं, एक्नॉलेज, एडमिट, अलाउ, अवोव एंड कंसीड। नेग्लिजेंस, कोताही को कहते हैं, लापरवाही को कहते हैं।
द डॉक्टर वॉज सूड फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस, के डॉक्टर को तिब की काम के अंदर जो उसने कोताही बरती उस पर मुकदमा किया गया। सिनोनिम पढ़ते हैं केयरलेसनेस, डेरिडिक्शन, हीडलेसनेस, इनकॉशन। एंटोनिम पढ़ते हैं केयर, केयरफुलनेस, कॉशन एंड कॉशियसनेस। 119 नेमेसिस, आमतौर पर जजा या सजा का जरिया, नाकाबिल शिकस्त हरीफ दुश्मन के लिए भी हम नेमेसिस का वर्ड यूज करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, द टैक्स इंक्रीजेस प्रूव टू बी ए प्रेसिडेंट्स पॉलिटिकल नेमेसिस, कि टैक्स का बढ़ाना सदर की जो सियासी दुश्मनी जो है उसको साबित करता था। सिनोनिम अवेंजर, कैस्टिगेटर, चस्टाइजर, पनिशर। उलट इसका बन जाएगा एमनेस्टी, इंडेमनिटी, पार्डन, पोल, एक्विटल। न्यूट्रल, गैर जानबदार, जो किसी का सपोर्ट ना करे। 120 जर्नलिस्ट आर सपोज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, जर्नलिस्ट से तवक्को की जाती है कि सियासी तौर पर वो न्यूट्रल है। सिनोनिम अनबायस्ड, इम्पार्शियल और डिसइंटरेस्टेड। एंटोनिम इसका बन जाएगा बायस्ड, पार्शियल, पार्टीजन, प्रेजुडिस्ड। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स 20 वर्ड्स आपने पढ़े, थोड़े से वर्ड्स हैं, आसान वर्ड हैं, आई होप कि आप इनको याद करेंगे। टुडे आवर लेक्चर हैज कम टू एन एंड। आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन दी प्रोनाउन के हवाले से, आप उनको जरा पढ़ेंगे तवज्जो से और फिर हम रूल्स की तरफ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।